माता बहने तो बहुत बात करती हूँ। देखो शुरुआत होगी, अगर शुरुआत तुम लोग हो जाओ तो बंद ना ही होती। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद और सुरुचि की आपस में बात हो रही है। तब तक सुनीति ने देखा कि आखिर छोटी रानी डोले से बाहर क्यों नहीं उतर रही है। पास में पहुंचे और जब पास में पहुंचे हैं, जैसे ही देखा तो महाराज रानी राजा का झगड़ा चल रहा है। रानी कहने लगी ये क्या दशा है। अरे भैया, रानी सुनीति ने हाथ जोड़े कहा बहन डोले से बाहर आओ। आप क्यों मजाक बना रही हैं, क्यों हंसी करा रही हैं। डोले से बाहर आओ, अंदर महलों में चलो। बहन मेरी कोख से कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए महाराज ने दूसरा विवाह किया। आप डोले से बाहर आओ, अंदर चलो। आपके जो पुत्र हो जाएगा उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। मेरे भैया सुरुचि झुंझला करके कहने लगी बाजी बा, बूढ़ी बिल्ली चिड़िया घर में भक्तन उनके रहना चाहती है। अरे मेरे कोई बेटा होगा उसे तू मार देगी। कहने लगी बहन ऐसा नहीं है, हाथ जोड़ करके आगे पहुंची है। तो लोगों सुरुचि ने सुनीति की छाती में लात मारी है और जैसे ही छाती में लात दी है लोगों, तो रानी की आंखों से आंसू निकल गए। महाराज उत्तानपाद भी रोने लगे। तो रानी ने अपने महाराज का हाथों में हाथ लिया और एक बात कही है, पिया आप क्यों रो रहे हो। अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। अगर मेरी किस्मत में रोना नहीं लिखा होता तो शायद मेरी कोख से एक पुत्र का जन्म हो जाता। अगर बेटा का एक जन्म हो जाता, एक बेटे को जन्म दे देती, तो शायद ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं मिलते। लोगों रानी रो रही है, राजा भी रो रहे हैं। तो महाराज उत्तानपाद ने एक बात कही, रानी उस दिन की याद करो, मैंने तुझे तोते की तरह पढ़ाया, तोते की तरह समझाया। अगर रानी सोतिया बहुत बुरा हुआ करता है। अगर इस घर में सोते आ गई तो इस घर का सुख सदैव सदैव के लिए चला जाएगा। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे रानी उत्तानपाद कह रहे रानी मैंने तुम्हें समझाया नारे मैंने तुम्हें समझाया नारे आता तूने सब मेरिया ठुकारा। रानी हे रानी अब रोवती गाए सुनीति लोए गाए नहीं रुआ।
देखना चाहती हूँ महाराज, लेकिन मैं विवश हूँ। याद रहे भागवत में महाराज उत्तान पाद ने कहा, रानी उस दिन की याद करो, मैंने तुम्हें दिन और रात तोते की तरह पढ़ाया था कि रानी सौत या डा बहुत बुरा हुआ करता है। जिस घर में सौत आ जाती है वो घर हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। रानी कहने लगी, पिया मैं नहीं आपको रोना देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें विवश है। और पिया रोने के लिए नहीं काफी हूँ, आप क्यों रो रही हो। हाथों में हाथ लिया और समझा करके एक बात कही है, पिया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरी किस्मत का खेल है। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, और जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना। होनी कभी अनहोनी हो नहीं सकती, अनहोनी कभी होनी हो नहीं सकती, और किस्मत का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता है। रानी रो रही है और रो करके एक बात कही है, पिया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्या करें। हे महाराज, आने जगह कोई नहीं मिटना हारो। हे पिया सजन मेरे विधि ने अंकल के, रानी रो रही, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और महाराज का हाथों में हाथ लेकर के एक बात गई है, पिया को कोई नहीं मिटना, पिया मेरे विधि ने अंकल के, कोई महाराज, अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया। लोगों, जन्म के साथी माता पिता हो तो, लेकिन कर्मों का साथी प्राणी स्वयं होता है। अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया अब कर्म को साथी
साथ में रानी खड़ी है, आंखों से आंसू निकल रहे, समझा रही है महाराज आपका कोई दोष नहीं है। सजन मेरे विधिनी अंगली के याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने रानी को समझाया कि रानी तुमने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। रानी कहने लगी पिया ये तो किस्मत का खेल है। सुरची ने कहा क्या रोना धोना लगा रखा है, हमें इस महलों में रखना है या नहीं रखना है। महाराज ने कहा अगर रखना नहीं होता तो तुम्हें विवाह के क्यों लाए, क्यों विवाह के लाते। बोले रखना है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, सुनो। क्या? जो तुम्हारी बड़ी रानी है वो राशि वस्त्र नहीं पहनेगी। क्या? बोले हाँ। एक गजी का लहंगा एक मोटी सी साड़ी इसे दी जाए। दूसरी शर्त ये महलों में नहीं रहेगी, इसके हाथों में एक फटा हुआ बांस दिया जाए, ये मेरे महलों के काग उड़ाएगी। तीसरी शर्त शुद्ध आटे का भोजन इसे नहीं दिया जाएगा, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। लोगों कब किस व्यक्ति का समय पलट जाए, कब कैसा समय आ जाए ये किसी ने नहीं जाना। समय का एक ऐसा चक्र होता है, जब बुरा वक्त आ जाता है तो अच्छे अच्छे वीर योद्धा धराशायी हो गए। समय का वो चक्र होता है। राजा नल बावनगढ़ का राजा था, लेकिन जब बुरा वक्त आया सोने को हाथ लगाता है तो वो भी मिट्टी हो जाता है। व्यक्ति का जब समय बदलता है तो ये पता नहीं लगता है कि वो राजा से रंग हो गया, राजा से भिखारी हो जाए, और समय बदल जाए तो भिखारी से राजा हो जाए, ये किसी ने नहीं जाना है। आज रानी कागविलानी बन गई है लोग। मेरे भैया समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, रानी का शरीर सूखने लगा। एक टूटा सा खटोला है, भोजन भी शुद्ध आटे का नहीं दिया जाता है। सुबह शाम महलों के काग उड़ाती है, एक झोपड़ी डाल दी उसमें रानी रहती है।
समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। लोगों 6 महीने हो गए तो रानी के शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गई, गोश्त खत्म हो गया। रानी बिल्कुल सूख गई। शाम का वक्त है, बैठी बैठी रो रही है, निवेदन करती है, विधाता ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जो आज मेरी ये दशा हो गई। विचार करती है, वो महाराज हमारे बगैर खाना नहीं खाते थे, आज 6 महीने हो गए। उन्होंने पलट के ये नहीं देखा कि रानी जिंदा या मर गई। लोगों, स्त्री के लिए पति एक गहना होता है। जिस स्त्री का पति अगर किसी स्त्री को ठुकरा दे, उसे समाज इज्जत नहीं देता है, उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज रानी निवेदन करती है, पिया जब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे जीना नहीं है। वो दिन मुझे याद है, अगर हम रूठ जाया करती थी तो तुम अनेकों प्रकार से मुझे मनाया करते थे, लेकिन आपने पलट के ये नहीं देखा कि रानी सुनीति किस हाल में जी रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही है। अपना सर घुटनों में दिए हुए थपक थपक की रानी रोने लगी है। अरे रानी रोई नहीं भैया, और करी करी याद समय अपने की दुखिया। लोगों, आज रानी सुनीति रो रही है, कह रही है, महाराज एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मेरी आपको जरूरत नहीं है। और हे विधाता, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो ये दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। अरे एक दुखिया बिलखी रही, करी करी याद समय अपनी की दुखिया। आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं और निवेदन करती है, महाराज आपने पलट के नहीं देखा मैं किस हाल में जी रही हूं। दुख तूने दे दो मोई करता, दुख तूने दे दो मोई करता, छोड़ी गए मेरे पिया, मेरे बगैर तुम खाना नहीं खाया करते थे, लेकिन आज सुनीति का जीवन कैसा हो गया। छोड़ी गए मेरे छोड़ी गए, अरे का हालत बिगड़ी गई, करी करी याद समय अपनी की हालत। और एक निवेदन करती है, शायद तो माँ मुझे अगर जन्म नहीं देती तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। अब मैया मरी जाती, मैया मरी जाती, पापिनी हमको नहीं जाती,
भागवत प्रेमियों, रानी रोती है। रात्रि का वक्त है। आज रानी मन में विचार करती है कि विधाता ऐसे जीवन से तो बहुत भली, अगर महाराज को मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं जीना चाहती हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। रात्रि का वक्त है, रानी चली है और निवेदन कर रही है, पिया सारी जिंदगी हो गई, तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन पिया आज तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहा हूं। लोगों, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निरस्ता महसूस करता है तो वो आत्महत्या करने की ओर भागता है। आज रानी बड़ी दुखी है, चली है। और एक बात याद रखना लोगों, दुख को सिर्फ दुखिया समझ सकती है, यह दुख को एक मछली समझती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में कटती और कटती है। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माछली जो हाट बिका। लोगों, या तो एक दुख को दुखिया समझ सकती है, या दुख को एक मछली समझती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में बिकती है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज मैया चली है, निवेदन करती जा रही है, पिया मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आज तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूं। और निवेदन करती हुई चली है, अरे मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही कहती है, पिया मुझे क्षमा करना, आज के बाद मेरी याद मत करना, क्योंकि मैं अपने प्राणों को त्यागने जा रही हूं। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूं। पिया आरे 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, महाराज 1 मिनट के लिए तुमसे अलग हो जाया करती थी तो आप मेरे लिए परेशान हो जाते थे, लेकिन महाराज 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मैं किस हाल में जी रही हूँ आपने पलट के नहीं देखा। पिया आज किया प्राण गंवाई रही है,
याद रहे भागवत प्रेमियों, आज रानी चली है, रात्रि का वक्त है, पहुंची है जाकर के जंगल में एक देखा कुआ, और उस कुआ के इधर उधर घूमने लगी है और ज्यों ही छलांग लगानी चाहिए तो देव ऋषि नाथ ने आवाज लगा दी, अरे कौन है इतनी रात्रि में अपने प्राण त्यागने चाहता है। पास में पहुंचे तो देखा, कहने लगे बाजी बा, अरे बेटी तू दिखने में तो राजकुमारी है, लेकिन आधी रात को तू अपने इस कुआं में आकर के अपने प्राणों को त्यागना चाहती है, क्यों, क्या कारण है? रानी कहने लगी, हे महाराज आप तो जानते हो एक दुखिया अपने प्राणों की आहुति कब देती है। लोगों, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपने जीवन में बिल्कुल निराशा महसूस करने लगता है, बोले मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, सब खत्म हो गया, तभी अपने प्राण देता है। कहने लगी रानी, महाराज संतों से कुछ छुपा नहीं है। देव ऋषि नारद कहने लगे, वो तो बात सही है, लेकिन आप बताओ फिर भी इतनी रात में और प्राण त्यागने से कोई समस्या का समाधान हो सकता है? बोले तो क्या करूं? देव ऋषि नारद ने पूछा, बेटी आखिरी की बात बताओ। अरे नारद रहे समझाए बिटिया, क्यों घूमोरी बन बन में नारद ने सवाल कर दिया, बेटी समझाई कपटिया, करे घूमोरी बन बन में, तो पे कौन सी विपदा बड़ी लगता, चिंता निज मन में, तो चिंता निज मन में। देव ऋषि नारद ने पूछा तो रानी सुनीति की आंखों से आंसू निकल गए। अरे रोई गई सुनीति दुखिया, हे महात्मा जी, अरे रोई गई सुनीति दुखिया, मेरे भाई संतान सूनी रह गई रजरा, भाई संतान सूनी रह गई रजरा। आज रानी रोने लगी है, कहने लगी है, महात्मा जी मेरी नाई भाई संतान सूनी रह गई रजरानी। आज सुनीति समझा करके कहने लगी है, महात्मा जी अरे आज मेरे कछु बसको हो, अरे आज मेरे
मैया देती मार दुख मुझसे ने नहीं कहा मैया देती मार दुख मुझसे नहीं कहा इतनी बात दुखिया बिलखी रोवे आरे बिलखी बिलखी रोवे सुनी बिलखी बिलखी रोवे इतनी मैया बिलखी याद रहे भागवत प्रेमियों, देव ऋषि नारद से सारा हाल कहा तो देव ऋषि नारद ने कहा बेटी तू आज लौट जा और याद रखना तेरे इतना बलवान पुत्र पैदा होगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। तो आज सुनीति रोने लगी है और कहने लगी है मुझे भरोसा था विश्वास था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया कि संत भी झूठ बोलते हैं। समझा करके एक बात कही है बेटी तू संतों की महिमा नहीं जानती है। सुनीति ने कहा वो तो बात सही है महात्मा जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कैसे पुत्र हो जाएगा कैसे? बोले क्यों? रोई गई आंख में आंसू रानी कहने लगी महात्मा जी मोई 6 महीना गए बीते, पिया की बिन सूरत नहीं लखी पाई। महात्मा जी आप बात सही है, लेकिन 6 महीना बीत पिया सूरत नहीं लखी पाई बिना पति को बाबा बबू को
ये धरती निकटुई फट जाइए कोई में जाए। बुद्धि को चक्कर भारी है, धर्म न होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। और इसी बीच में परमावली श्रीमान राहुल प्रधान जी जो ग्राम गीगना से आए हुए हैं, एक सरस्वती माँ की तस्वीर भेंट कर रहे हैं, गले में नोटों का पुष्पों का। भगवान सदैव दीर्घा प्रदान करे, समाज में जस सम्मान, भगवान सम्मान यही बढ़ाता रहे समाज में। कलश वाली बहना इधर आ जाए आप भी। है बलवान, बुद्धि को चक्कर है बलवान, बुद्धि को चक्कर याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज भगवान भी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं, अरे वचन चाहिए परिचय
बचन चय पर जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। देव ऋषि नारद ने समझाया, बेटी भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठा जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी आज लौट जा। अगर तेरे पुत्र ना हो तो तू इसी कुआं में आकर के पुनः अपने प्राणों की आहुति दे देना। रानी को भरोसा हुआ, आज लौट जाती है। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं। महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो देखा है एक हिरन दिखाई दिया। महाराज को हिरन का बहुत पीछा किया, लेकिन हिरन को नहीं पकड़ पाए। एक जंगल में पहुंचे, सिपाही थे वो लौट करके वापस आ जाते हैं। रानी सुनीति से कहा, रानी सुरुचि को बताया कि रानी साहिबा महाराज आगे जंगल में चले गए, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। रानी सुरुचि कहने लगी, आप चिंता न करो, मेरे महाराज बहुत ताकतवर बहुत बलवान हैं, वो वापस आ जाएंगे, आप सब आराम करो। याद रहे भागवत प्रेमी, आज महाराज उत्तानपाद जंगल में पहुंचे हैं। आते आते महाराज को रात्रि का वक्त हो गया। रानी सो गई, महाराज आवाज लगा रहे।